मदनपुर नामक गांव में एक लोहार धनीराम रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने के लिए धनीराम ने अपना खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डब्बा लेकर आई तो धनीराम ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर धनीराम अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही धनीराम पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही धनीराम कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर धनीराम ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को धनीराम नहीं जानता था। साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ धनीराम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर धनीराम हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डब्बा निकालकर उसे दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने धनीराम का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ ही कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने धनीराम को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। धनीराम ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, ये मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाता है। धनीराम अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़ा से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे का बर्तन बन गए। धनीराम समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वे जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता है, लोहा सीधा वही बन जाता है। जादुई हथौड़ी की वजह से धनीराम का काम जल्दी खत्म हो गया और वे अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इस तरह रोज धनीराम उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उसे गांव के लोगों को बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर की हालत कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वाले को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़ने में मेरी मदद करोगे, जिससे बीच में एक सड़क बन जाएगी, जिससे गांव और शहर के बीच का सफर और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर धनीराम ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में आया कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं होता। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की वजह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने वो पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। धनीराम ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद धनीराम अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद वे उस हथौड़े का अच्छे से इस्तेमाल किया और वह ज्यादा से ज्यादा धन कमाया। आज धनीराम एक अमीर आदमी बन गया।
मदनपुर नामक गांव में बसंत नाम का एक नौजवान नाविक रहता था। गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। बसंत एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। बसंत बहुत गरीब था। बसंत के ऊपर गांव के सभी लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ था। आज बसंत अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि तभी गांव का सेठ धनीराम कुछ लोगों के साथ उसके पास पहुंचा। बस, अब बहुत हो गया। अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। समझ गया? पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए तुझे। आज मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। समझा? मुझे कुछ दिनों का मोहलत और दे दे सेठ जी। आप तो जानते ही हो कि इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। अबे, तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि तू मेरे पैसे देना नहीं चाहता। गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से ये इलाका टूरिस्ट इलाके में भी आता है। सैलानियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तेरा धंधा मंदा कैसे चल सकता है? सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं बड़ी मेहनत से पाई पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वे पैसे किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। बसंत का मजाक उड़ाते हुए सेठ धनीराम अपने लोगों को दिखाकर बोला। अरे, सुना तुम लोगों ने? ये बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर रकम इकट्ठा करता है और इससे खुद नहीं पता इसके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। इतना कहकर धनीराम गुस्से से बसंत की ओर देखकर बोला। अरे, ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्यास है। सारे पैसे अय्यासी में खर्च कर देता है। बेवकूफ आदमी, तुझे कोई और नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। गांव के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। मैंने तुझे ये नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन रहता है। समझ गया? अरे, तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ रहे या तेरी पत्नी रहे, इससे मुझे क्या। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का और ना होने का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तू तो सारे गांव का कर्ज ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है तू तो किसी के भी पैसे नहीं चुकाया है। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे सेठ जी। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार तो मैं तुझे 10 दिन से ज्यादा का मोहलत नहीं दे सकता। 10 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तेरा मकान तुझसे छीन कर धक्के मार के तेरे मकान से तुझे बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गई? इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया और बसंत अपना मुंह लटकाते हुए अपने काम पर लग गया। शाम को थका हारा बसंत जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी बोली। आ गए सेठ जी घर पर। आपके पीछे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे। उन्होंने आपका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और बेचारे इंतज़ार करके बहुत थक गए। अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। झुमरी, मैं जानता हूँ कि तू किसकी बात कर रही हो। जब तुम सारी बात जानते हो तो फिर उन सब का कर्ज क्यों नहीं चुका देते? तुम अच्छी तरह से जानती हो झुमकी, पिछले कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी कुछ पैसे जमा करता हूँ वो किसी न किसी तरह खर्च हो जाते हैं। पिछली बार माँ का पैर टूट गया था, इसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। इसके बाद चोट लगने से तुम्हारी पसली फ्रैक्चर हो गई थी, इसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसे से मतलब है और आखिरकार वे तुमसे कब तक पैसे नहीं मांगेंगे। गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, अगर तुम गांव वाले को पैसे नहीं दिए तो वे तुम्हारी नाव छीन लेगा। और सेठ धनीराम मुझे धमकी देकर गया है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मुझसे मेरा मकान छीन लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आता, गांव में जितने भी नाविक हैं उन सब की ऐश की चांदी कट रही है। उन सब के मकान देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है जैसे कि वे कोई नाव नहीं बल्कि कोई कंपनी चलाते हो।
तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो? कितनी बार कह चुका हूँ झुमकी, टूरिस्ट मेरे नाव में नहीं आते। क्यों नहीं आते? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे नाव में गांव के भूखे नंगे लोग ही आकर बैठते हैं? उनसे तुम्हें कितनी आमदनी होती होगी। तुम अपने नाव में नदी पर घूमने आए सैलानियों को क्यों नहीं बैठाते? जितने भी नाविक हैं वे झूठ बोलकर टूरिस्ट को अपने नाव में बैठाकर सिर्फ उन्हें चूना लगाते हैं, और मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मुझे नहीं चाहिए हराम की कमाई। अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना नहीं आता? जिसे तुम धंधा कह रही हो मैं उसे अच्छा नहीं समझता। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है कि मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ पति मिला। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम्हारी नाव भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद मुझे और माँ जी को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिए जाएगा। इसके बाद अपने सच्चाई का प्रवचन बाहर बैठ के देते रहना। इतना कहकर झुमरी गुस्से से वहां से चली गई। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। 10वें दिन बसंत नदी के किनारे उदास बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर धनीराम फिर से आ गया। याद है ना बसंत, आज तेरा आखिरी दिन है। अब इससे ज्यादा मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता भाई। शाम को मैं तेरे घर पे आऊंगा वसूली करने के लिए। मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चुपचाप चले जाना। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। बसंत अपने आप से बोला, अब क्या होगा? पूरे 10 दिन में मेरे नाव में मुश्किल से 20 मुसाफिर भी नहीं बैठे होंगे। मैं धनीराम के पैसे कहाँ से दूंगा? अगर मैं उसके पैसे नहीं दिए तो वो मेरे परिवार को बेइज्जत घर से बाहर निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? तभी बसंत की कानों में एक बूढ़ा व्यक्ति का स्वर टकराया। क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया के छोर तक छोड़ सकते हो? बसंत उस बूढ़े की बात सुनकर हैरान में पड़ गया। बसंत मन में सोचा, लगता है इसका दिमाग खिसका हुआ है। बाबा, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, अब तुम मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। तो सीधे सीधे ये कहिए ना बाबा कि आपको दूसरी सीमा पर उतरना है। ठीक है बाबा, 200 लगेंगे। मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। सही सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं? लगता है मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। चाहे कितने भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने वसूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ बाबा। जाओ, जाकर कोई दूसरी नाव पर बैठ जाओ। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी पत्नी वहां पर इंतजार कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर बसंत को उसके ऊपर तरस आ गया था। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। आइए बैठिए, जहां आपको जाना है मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। बसंत की बात सुनकर वह बूढ़ा रस्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए बसंत की नाव में बैठ गया। बसंत की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तभी वो बूढ़ा बसंत से बोला, बस मुझे यहीं छोड़ दो। बाबा, पागल हो क्या? यहाँ पर तो सिवाय पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। बाबा, तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने बसंत की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गया। यह देखकर बसंत बुरी तरह से घबरा गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, अरे कहाँ फंस गया मैं? अगर ये बूढ़ा मर गया तो इसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर लगेगा। सभी लोग ने इस बूढ़े को मेरी नाव में सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूं?
लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। इतना कहकर बसंत ने नदी में छलांग लगा दी, मगर जैसे ही नदी में छलांग लगाई उसने अपने आप को बेहद सुंदर जंगल के बीच बहुत सुंदर से तालाब में खड़ा हुआ पाया। बसंत उस तालाब से निकलकर उस जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। बेटा, मेरी शाखा थोड़ी सी झुक रही है, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। बसंत ने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था बसंत से वही पेड़ बोल रहा था। बसंत डर गया। डरो मत, अगर तुम मेरे ये काम करोगे तो मैं तुझे आगे का रास्ता बता दूंगा। बसंत ने डरते डरते उस पेड़ की शाखा ऊंची कर दी। तभी अचानक बसंत के सामने एक बेहद सुंदर सोने की सड़क बन गई। घबराओ मत, तूने मेरी मदद की है, इस वजह से ही तुम्हारे लिए ये सोने का पेड़ मैंने बना दी है। तुम यहाँ से सीधे राजमहल तक पहुँच जाओगे। लेकिन ये कौन सी जगह है भाई? कुछ देर बाद तुम्हें पता लग जाएगा। तुम जिस रास्ते से यहाँ आ गए हो वो रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए ही खुलता है। तुम जरूर कोई खास हो। कुछ देर चलकर बसंत की नज़र एक पेड़ पर गई। वहां पर लाल लाल सेब लटक रहे थे। अचानक एक सेब बसंत की ओर देखकर बोला। देख क्या रहे हो? अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मुझे खा लो। बसंत मन में सोचा, अरे वाह, ये मैं कहाँ आ गया? वो बूढ़ा जरूर कोई मायावी व्यक्ति था। नहीं नहीं, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बोलने वाला फल नहीं होता। अगर वो बोलते तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। तुम वाकई दयालु लगते हो। तुम्हारा इस जादुई नगरी में स्वागत है। इस सोने की सड़क पर सीधे चलते जाओ, कुछ ही देर में तुम महल तक पहुंच जाओगे। कुछ ही देर में बसंत एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखी। बसंत ने देखा तो सामने वही बूढ़ा खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक वह बूढ़ा एक सुंदर राजकुमार में तब्दील हो गया। अरे, सारा का सारा राज मेरा है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरी एक जादुई दुनिया में हो। दूसरी दुनिया में? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल मदनपुर गांव की नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। यह एक जादुई दुनिया है। तुम्हारा महल तो बिल्कुल सोने का मालूम होता है। यहाँ के दरवाजे, यहाँ तक कि सैनिक भी सोने के ही मालूम होता है। सोने के मालूम नहीं होते, ये सोने के ही हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में बैठा उदास देख रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो और तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो राजकुमार बसंत को महल के अंदर की ओर ले गया। वहां पर सोने के सिक्के के ढेर लगे हुए थे। ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम्हारी जितनी मर्जी हो यहाँ से ले जा सकते हो और तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। मगर याद रखना, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा। यहाँ तक कि तुझे अपनी पत्नी और माँ को भी इस बारे में नहीं बताना होगा। जिस दिन तुम इस राज को छुपाने में नाकामयाब हो जाओगे, तुम्हारे लिए इस दुनिया के द्वार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का नियम है। बसंत ने एक थैली में सैकड़ों सिक्के भर लिए। वो राजकुमार उसे उस जादुई पेड़ के पास मौजूद उस छोटे से तालाब पर ले गया। तुम इस नाव में कूद जाओ, तुम अपनी नाव में दोबारा वापस पहुंच जाओगे। बसंत जैसे उस तालाब के अंदर कूदा, उसने दोबारा खुद को नदी के बीचों बीच पाया। बसंत उसी दिन वह सारा सोना शहर में बेच आया। उसने गांव में सबका कर्ज चुका दिया। देखते ही देखते बसंत गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया। एक दिन बसंत की पत्नी ने बसंत से कहा,
तुमने आज तक नहीं बताया जी कि आखिरकार तुमने इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आए, और तुम कुछ दिनों के लिए अचानक कहाँ लापता हो जाते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है झुमकी कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो शायद इसमें ही हम सबकी भलाई होगी। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।